हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 जून 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आप नोट कर सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के नाम को तुर्कीये किए जाने की मंजूरी दे दी है, यानी कि अब इस देश का नाम तुर्कीये हो जाएगा। उसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, तुर्की। अंकारा के परिवर्तन के अनुरोध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने संगठन में तुर्की गणराज्य के देश का नाम तुर्की से तुर्कीये में बदल दिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक को तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कासुकोलू ने महासचिव एंटोनियो गुतरेस को संबोधित करते हुए सभी मामलों के लिए तुर्की के बजाय तुर्कीये का उपयोग का अनुरोध किया था। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन द्वारा एक ज्ञापन जारी करने के बाद तुर्की ने दिसंबर में अंग्रेजी में अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आधिकारिक नाम को तुर्कीये में बदलने का कदम शुरू किया था। तुर्की देश के बारे में जान लीजिए। यहाँ की जो कैपिटल है वो है अंकारा। अंकारा कैपिटल का नाम है। राष्ट्रपति का नाम पता चल गया, रेसेप तय्यिप एर्दोगन। और यहाँ की करेंसी है तुर्की लीरा। तुर्की लीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आईपीपीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए समझौता किया है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु सरकार ने डाक विभाग की घर घर सेवाओं के माध्यम से पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईपीपीबी इसे 70 रुपये प्रति डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की कीमत पर घर घर सेवाओं तक पहुंचाएगा। लगभग 7.15 लाख राज्य सरकार के पेंशन भोगी हर साल जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने वृद्ध पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए व्यक्तिगत रूप से आने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस वर्ष जुलाई से सितंबर के दौरान पेंशन भोगियों के लिए आईपीपीबी की डोर स्टेप सेवाओं सहित वार्षिक रूप से जमा करने के 5 तरीकों के आदेश जारी किए हैं। तो अब इसमें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जो इसकी स्थापना है वो 1 सितंबर 2018 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान सीईओ हैं वो हैं जे वेंकट रामू। तो ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, मेघालय। मेघालय सरकार की ई प्रस्तावित प्रणाली की प्रमुख पहल मेघालय एंटरप्राइजेज आर्किटेक्ट के हिस्से ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक प्रतिष्ठित यूएन अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार जीता है। आईटीयू के महानिदेशक हॉलिन झाओ ने जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित WSIS यानी वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार 2022 में मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा को विजेता पुरस्कार प्रदान किया। इसके बाद जिनेवा स्विट्जरलैंड में अंतिम पुरस्कार के लिए आमंत्रित किए गए सर्वश्रेष्ठ 90 परियोजनाओं का चयन करने के लिए मतदान हुआ था। मेघालय के बारे में जान लीजिए, जिसके मुख्यमंत्री आपको पता चल गए, कोनराड संगमा। यहाँ की राजधानी है शिलोंग और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। चलिए, ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आंचल अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? फर्स्ट ऑप्शन, राजस्थान।
राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है। इस अभियान से 13,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की पहल पर यह अनूठा अभियान गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर अवस्था के सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। राजस्थान की कैपिटल जयपुर आप सभी को पता होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सचेंजर का डिजिटल परिवर्तन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया गया है? ये कंपनी है, उन्होंने डिजिटल परिवर्तन के लिए किस बैंक से समझौता किया है? HDFC बैंक के साथ। NBFC दिग्गज HDFC ने वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और परामर्श फर्म एक्सचेंजर के साथ अपने ऋण व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए सहयोग की घोषणा की है। यह गठजोड़ HDFC के ग्राहक अनुभव और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार करेगा, ताकि अधिक परिचालन क्षमता और दक्षता प्रदान की जा सके और व्यवसाय के विकास को गति दी जा सके। सहयोग का उद्देश्य HDFC के उधार जीवन चक्र को कागज रहित और फुर्तीला बनाना है। HDFC ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कार्यक्रम का एक प्रमुख तत्व ग्राहक यात्रा के हर चरण के लिए डिजिटल वर्क फ्लो के साथ क्लाउड नेटिव लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें एप्लीकेशन, लोन प्रोसेसिंग, क्रेडिट अंडर प्रिंटिंग और निर्णय सभी को शामिल किया जाए। HDFC के जो CEO और MD हैं वो हैं शशिधर जगदीशन। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी टैग लाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। हम आपकी दुनिया को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? ये जेवर एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा में, तो इसका निर्माण करेगी टाटा प्रोजेक्ट्स। टाटा प्रोजेक्ट्स अनुबंध के लिए सापुरजी पलोनजी ग्रुप और लर्सन एवं टर्बो को पछाड़कर जेवर में अंतर्राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नए हवाई अड्डे का निर्माण करेगी। हालांकि सौदे के आकार का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो इसे 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है। टाटा प्रोडक्ट्स टाटा समूह की बुनियादी ढांचा और निर्माण शाखा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल, रनवे, हवाई किनारे के बुनियादी ढांचे, सड़कों, उपयोगिताओं, लैंडस्लाइड सुविधाओं और अन्य सहायक भवनों का निर्माण करेगी। नए हवाई अड्डे के 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर होगा। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए IPS नहीं होगा, EPF होगा। EPF जमा दर पर कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी प्रदान की है? 8.1%, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। सरकार ने 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि EPF जमा पर 8.1% ब्याज दर को मंजूरी दी है, जो सेवानिवृत्ति निधि निकास कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के लगभग 5 करोड़ ग्राहकों के लिए 4 दशक से अधिक का निचला स्तर है। इससे पहले इस साल मार्च में EPFO ने 2021-22 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज को 2021 में प्रदान किए गए 8.5 से घटाकर 8.1 कर दिया है। चलिए EPFO की जो स्थापना है, EPFO की स्थापना 4 मार्च 1952 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर होगा श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किस लिए किया गया है? देखिए इसका वैसे राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अब क्यों, ये जानिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है। लक्षित क्षेत्रों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना सबसे गरीब लोगों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। लक्षित क्षेत्रों में
उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना देश भर में सीबीएसई से संबंधित प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में मेधावी लेकिन गरीब अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहां बनेगा? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, चंडीगढ़। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए चंडीगढ़ में एक विरासत केंद्र बनाया जाएगा। बल और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आईएएफ हेरिटेज सेंटर की स्थापना की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समारोह में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी भी मौजूद होंगे। भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। विवेक राम चौधरी यानी कि वीआर चौधरी वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर 4 जून को। हर साल 4 जून को संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 अगस्त 1982 को मनाया गया था। तो ये आज का यानी 6 जून 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस का वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।